नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर पेश हूं आपके साथ 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एक भी वर्ड मत छोड़ देना दोस्तों। और मेहनत का नाम ही कामयाबी है और कामयाबी हम मेहनत से ही लेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वीडियो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूं, एग्जाम नजदीक है। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको नजर आ रहा होगा B777 VVIP, ये दूसरा वीआईपी एरोप्लेन विमान है जिसका प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी करते हैं। ये भी हमारी सेवा में जुड़ चुका है। B777 VVIP एरोप्लेन है जिसका प्रयोग पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए किया जाता है। दूसरा आ चुका है भारत के अंदर, याद रखोगे क्वेश्चन को। फिर अजी यूएन परमाणु हथियार संधि, 50 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार संधि है और इसके दौरान 90 दिनों के अंदर परमाणु हथियारों पर, न्यूक्लियस जो वेपन है उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। और अगर 50वां राज्य पूछे जिसने साइन किए हैं इसके ऊपर, वो है होंडुरास देश ने। 50वां राज्य पूछे तो होंडुरास ने साइन किए हैं। 50 देश हैं इसके अंदर जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यूएन परमाणु हथियार संधि है। 90 दिन का 90 डेज का टारगेट है। 90 दिन के अंदर क्या किया जाएगा, परमाणु हथियारों पर विश्व में रोक लगाई जाएगी। यूएन डे, और जब यूएन का नाम आता है तो 24 अक्टूबर को आपने 75वां संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया है, याद रखोगे। फिर जी रामकलाव जी क्या है, रामकलाव जी सेशल देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। सेशल्स याद रखोगे। सेशल की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। और सेशल्स क्या है, 115 द्वीपों का एक समूह है। सेशल्स 115 देश, छोटे छोटे द्वीप है, आइलैंड है, उनका एक समूह है सेशल्स द्वीप समूह, याद रखोगे। और इसकी करेंसी भी भारत की तरह रुपया है, याद रखोगे। और रामकलान जी हमारे परसोनी गांव कहां का है, मैंने क्यों लिखा, ये परसोनी गांव बिहार का है। बिहार मोतीहारी जिला, परसोनी गांव बिहार से हैं कलाम जी जो सेशल्स देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। सेशल्स की राजधानी मैंने विक्टोरिया बताई है, याद रखोगे। और इसकी मुद्रा रुपया है। और सेशल्स याद रखोगे मेडागास्कर द्वीप के नजदीक है। 115 छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह है। तो रामकलान जी का संबंध हमारे भारत के परसोनी गांव मोतीहारी जिला बिहार से है। सेशल्स के राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, हमारा मित्र देश है। और याद रखोगे बिहार से संबंध है इस राष्ट्रपति का, याद रखोगे। फिर जी फोर्थ क्वेश्चन पे, पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी उत्तर प्रदेश ने। यस, इसको स्वनिधि योजना भी बोलते हैं। पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋण, जो कर्जा दिया जाता है गरीबों को, किसानों को, समझ रहे हो ना, तो उसका क्रियान्वयन सबसे ज्यादा राज्य फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, यूपी, उत्तर प्रदेश, याद रखोगे आप। फिर जी 64वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। 64वां धम्म का सिद्धांत अशोक ने दिया था। जहां धम्म का नाम आता है तो बौद्ध धर्म का नाम आता है ना, याद रखोगे। बड़ों का आदर करो, पशु पक्षियों की हत्या मत करो, ऐसे कुछ थे ना। तो 64वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया 25 अक्टूबर को। दीक्षा याद रखोगे। दीक्षा भूमि कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया है, याद रखोगे। दीक्षा भूमि याद रखोगे नागपुर में है, याद रखोगे। वहां पर 64वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया 25 अक्टूबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अजी मैंने लिखा 6 नंबर क्वेश्चन पे, कुपवाड़ा पुलिस कहां की है, जम्मू कश्मीर की। कुपवाड़ा जिला जम्मू कश्मीर का है, याद रखोगे। यहां पर पुलिस ने एक नशा मुक्ति के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया है, कश्मीर के युवाओं को नशे से बचाने के लिए। कुपवाड़ा जिला जम्मू कश्मीर, याद रखोगे। फिर जी नो मास्क नो सर्विस का फैसला किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अब क्या कह दिया है, जो मास्क नहीं लगाएगा उसकी ऑफिस के अंदर कार्य जो घंटे होते हैं काम की, वहां पर उसको काम नहीं दिया जाएगा। तो याद रखोगे नो मास्क नो सर्विस, याद रखोगे बांग्लादेश। और जब मास्क की बात आती है तो क्या जाता है आपको, मास्क
की कीमत निर्धारित करने वाला 19 रुपए का, अधिकतम 5 रुपए से 19 रुपए तक का मास्क किसने कर दिया है? 95 मास्क। महाराष्ट्र राज्य ने भी मास्क की कीमत को निर्धारित कर दिया है। तो नो मास्क नो सर्विस बांग्लादेश, याद रखोगे। फिर जी पोलियो, अब पोलियो से मुक्त हो सकता है पाकिस्तान। पोलियो बीमारी ओपीवी, पोलियो बीमारी किससे फैलती है? ओपीवी। टीका कौन सा, वैक्सीन कौन सी है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो आप याद रखोगे, एक बूंद जिंदगी की, याद रखोगे। और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये हमारे पीछे रीढ़ की जो हड्डी है ना, तंत्रिका तंत्र, इसको प्रभावित करता है। पोलियो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को होने की ज्यादा संभावना होती है पोलियो। तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। अब WHO ने किसकी संभावना व्यक्त की है? पाकिस्तान की, पाकिस्तान की संभावना व्यक्त की है, याद रखोगे। यह पाकिस्तान पोलियो से मुक्त हो सकता है, याद रखोगे। और ये ओपीवी है ना, और पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज किसने की थी? रूस के एक वैज्ञानिक है, उसका नाम मुझे बताइए। 1961 में उसने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, याद रखोगे। WHO ने कहा है कि पोलियो से पाकिस्तान मुक्त हो सकता है, याद रखोगे। अब WHO इसके पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा? चेचक। चेचक पर डाक टिकट WHO ने क्या किया है? जारी किया है। 1980 चेचक का उन्मूलन, याद रखोगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डॉक्टर टेड्रोस WHO के अध्यक्ष है, याद रखोगे। फिर है जी महेश कुमार कानोडिया। हाँ जी, महेश कुमार कानोडिया क्या थे? एक संगीतकार थे, गायक थे और भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे। इनका निधन हो चुका है। गुजरात, और गुजराती संगीतकार थे ये, गुजराती संगीतकार थे। 25-30 अलग अलग हीरो हीरोइन की आवाज में गाना गा सकते थे। तो महेश कुमार कानोडिया का निधन हो गया है। गुजराती संगीतकार थे, याद रखोगे। गुजरात के भूतपूर्व ये भाजपा के MP भी बने थे। तो ऐसा कुछ है, इनकी मृत्यु हो चुकी, इनकी डेथ हो चुकी है। मैंने कहा ICICI बैंक श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर रहा है। प्रश्न आएगा, ICICI बैंक ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ अपना लेन देन बंद कर दिया? श्रीलंका के साथ, याद रखोगे। और ICICI का अगर आपसे चेयरमैन पूछ ले कौन है, चंदा कोचर की जगह कौन बना है? संदीप बख्शी। कौन बना है ICICI का? संदीप बख्शी जी का नाम याद रखोगे आप। फिर मैंने लिखा 11 नंबर क्वेश्चन पे HOHO बस सेवा दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए 2021 में दोबारा शुरू की जाएगी। हो बस सेवा दिल्ली पर्यटन विभाग दिल्ली में शुरू करेगा, याद रखोगे। और पहले कब शुरू की गई थी? 2010 में पहली बार हो बस सेवा शुरू की गई थी, याद रखोगे। फिर जी ब्रोकला, ये ब्रोकला क्या है? ब्रोकला विश्वविद्यालय भी है, याद रखोगे। और ब्रोकला की जो नगर परिषद है ना, ये पोलैंड का शहर है ब्रोकला। पोलैंड की राजधानी वार्सा पढ़ते हो। तो ब्रोकला शहर के अंदर हरिवंश राय बच्चन के नाम से एक पूरा स्क्वायर बनेगा, एक सड़क बनेगी। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी है। प्रसिद्ध कौन सी किताब है इसकी? मधुशाला, मधु कलश, मैंने 3 लिख दी हैं। तो आपने देखा भी होगा, अमिताभ बच्चन अपने पिताजी की मधुशाला की पंक्तियां बोलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो हरिवंश राय बच्चन के नाम पर ब्रोकला नामक स्थान पर पोलैंड देश में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। रोहेव टैगोर, याद आया? तेल अवीव, टैगोर के नाम से तेल अवीव इजराइल का शहर है, वहां पर टैगोर जी के नाम से एक सड़क, रोहेव टैगोर के नाम से इजराइल देश के तेल अवीव शहर में भी एक सड़क का निर्माण, रोड का निर्माण किया जा रहा है। आप ऐसे पढ़ोगे। मैंने 13 में लिखा अंडोरा। अंडोरा एक देश है दोस्तों जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश सदस्य बना है, याद रखोगे। IMF की स्थापना 1944 आप पढ़ते हो। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और जॉर्जिया, याद आया? क्रिस्टीनिया जॉर्जिया है जो इसकी क्या है? महिला है, वो इसकी महानिदेशक है। तो अंडोरा देश की राजधानी क्या है मुझे बताइए, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का क्या बना है? 190वां देश बना है, सदस्य बना है, याद रखोगे। फिर मैंने 14 नंबर पे लिखा ली कुन ली, सैमसंग के चेयरमैन थे और इनका निधन हो गया है। ली कुन ली सैमसंग कहां की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। सैमसंग मोबाइल कंपनी दक्षिण कोरिया की है। नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली के नजदीक यहां क्या लगा रहे हैं? मोबाइल हब, सबसे बड़ा मोबाइल हब सैमसंग कंपनी का। बैग ऑन व्हील्स का 15 नंबर क्वेश्चन पे हूं। बैग ऑन व्हील्स का मतलब क्या है? आप यात्री हैं, आपके घर से लेकर रेलवे आपका सामान उठाकर
आपके घर तक पहुंचाएगा और घर से स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। तो ये सेवा बैग ऑन व्हील्स उत्तर रेलवे ने शुरू की है सेवा। याद रखो, यात्रियों के लिए घर तक सामान उनका छुटवाना और लाना। फिर है जी रूमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड। रूमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड 16 नंबर क्वेश्चन पे हूं, डॉक्टर एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। रूमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड डॉक्टर एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन पे हूं, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की नींव रख दी गई है पटियाला, पटियाला पंजाब। याद रखोगे, ये भूपेंद्र सिंह महाराजा पटियाला के ही थे, याद रखोगे। और इन्हीं के परिवार से महेंद्र राजकुमार महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ स्थापित किया गया। हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़, याद रखोगे, महेंद्र का गढ़ है ना, वहां पे याद रखोगे। तो उसी के इन्हीं के खानदान से ही महेंद्रगढ़ की स्थापना भी हुई है। फिर है जी 18 नंबर पे अपूर्वा चंद्रा। इनको ILO की जो गवर्निंग जो बॉडी है ना, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी क्या? तो याद रखोगे, भारत के अपूर्व चंद्रा को ILO के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बना दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर अजी 19 पे हूं, फेशियल चेहरा रिकॉग्निशन होता है, पहचान, चेहरा पहचान। फेशियल रिकॉग्निशन का प्रयोग करेगा CBSE। CBSE किसके लिए? जो छात्र अपनी मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रमाण पत्र लेना चाहता है ना अगर ऑनलाइन, तो उनके फेस को आइडेंटिफाई करेगा। ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है, नकली कोई मार्कशीट नहीं निकलवा सकेगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन CBSE, और CBSE का कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा CBSE के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। और जब फेशियल रिकॉग्निशन की बात आती है तो मुझे और क्वेश्चन कौन सा याद आता है? मुझे याद आता है, याद रखोगे, दुबई शहर ने, UAE दुबई ने भी क्या है, परिवहन सेवाओं में, गाड़ियों के अंदर, यातायात के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन को लागू कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये आपको फिर हो गया। और फेस के ऊपर आपने क्वेश्चन और पढ़ा था, सिंगापुर याद आया? हाँ जी, कर, टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है उसको चुकाने के लिए भी सिंगापुर ने कर प्रणाली के अंदर भी लोगों के चेहरे को, फेशियल प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है। देखो 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे फेशियल के। फिर जी दिनकर योजना, अभी मोदी जी ने कहां पर? गुजरात में। मोदी जी ने गुजरात के अंदर किसान सर्वोदय योजना, और कई जगह आप इसको सूर्योदय योजना भी बोलते हो, क्योंकि ये दिन के समय किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने की योजना है। किसान सूर्योदय या सर्वोदय योजना, याद रखोगे, गुजरात मोदी जी। अब प्रश्न आएगा, किसान सर्वोदय योजना का पुराना नाम क्या था? दिनकर योजना। दिनकर योजना का नाम ही किसान सूर्योदय या सर्वोदय योजना कर दिया गया मोदी जी ने। और वहीं पर उसी दिन मोदी जी ने क्या किया? एक तो क्या किया? गिरनार रोपवे, याद रखो, गिरनार रोपवे का भी। और जूनागढ़ जो जिला है, गुजरात का जूनागढ़ जो जिला है, वहां पर गिरनार रोपवे, एशिया का सबसे लंबा रोपवे, उसका उद्घाटन भी किया है। जूनागढ़ जिला, गुजरात, गिरनार रोपवे, याद रखोगे, गुजरात। दूसरी योजना उन्होंने उद्घाटन किया किसान सर्वोदय योजना का। तीसरा उन्होंने उद्घाटन किया मेहता हृदय स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हृदय हॉस्पिटल का, हृदय के अस्पताल का, दिनकर योजना की, इस किसान सर्वोदय योजना का, और गिरनार का 3 उद्घाटन किए थे। तीनों ही गुजरात में है। एक क्वेश्चन आ सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे हूं, द अल्टीमेट गोल एक बुक का नाम है, ये विक्रम सूद ने लिखी है, जो रो के रिसर्च एंड एनालाइज विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है, रो के पूर्व चेयरमैन थे विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल लिखी गई है। अब मुझे बताइए, रो के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की है, उसके वर्तमान चेयरमैन, महानिदेशक कौन है? अब है जी 21 नंबर पे उड़ान दिवस। उड़ेगा गरीब इंसान, ऐसा कुछ है क्या? उड़ेगा हर गरीब, है ना। तो उड़ान योजना गरीब के लिए उड़ान हवाई योजना थी। तो 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। उड़ान दिवस बनाया गया 21 अक्टूबर को। गरीब के लिए उड़ान है ये, हवाई जहाज का सस्ता सफर है ये, याद रखोगे। और यहीं पर ही यहाँ भी नागर जो विमानन जो हमारा मंत्रालय है ना, उसने 2025 तक 100 जगह से और उड़ान, भारत के 100 स्थानों से और उड़ान की संख्या बढ़ाने का, एरोप्लेन की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो
21 पे है ये लंका। ये लंका क्या है जी? ये रेल के पहिए बनाती है। रेल के जो व्हील होते हैं ना, रेल के पहिए बनाने वाली कंपनी है, बेंगलोर के अंदर है। 40 वर्ष में 40 लाख पहिए बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये लंका। व्हील रेलवे व्हील कंपनी है, ये पहिए बनाती है रेल के, याद रखोगे। बेंगलुरु में है, 40 साल में 40 लाख इसने क्या बना दिए हैं, याद रखोगे। पहिए बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कंपनी का नाम है ये लंका, भारतीय रेलवे से संबंधित है। ठीक है जी। 23 नंबर क्वेश्चन है स्वेतलाना तिखानोव्स्काया, इसको सखारोव पुरस्कार मिला है। और ये लेडीज याद रखोगे बेलारूस की है, एक आम गृहिणी। देखो अगर गर्ल्स वीडियो को देख रही है तो सीखो इससे। आम गृहिणी, बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ, किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन बेलारूस के अंदर 25 साल से जो राष्ट्रपति बकवासबाजी कर रहा था, तानाशाही कर रहा था, उसके खिलाफ घर से आंदोलन चलाया इस लड़की ने, इस गृहिणी ने, इस औरत ने। क्या नाम है? स्वेतलाना तिखानोव्स्काया, सखारोव पुरस्कार दिया गया, बेलारूस की है, याद रखोगे। और ये पुरस्कार यूरोपियन संघ प्रदान करता है। यूरोपियन संघ द्वारा दिया गया मानव अधिकार का क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। सखारोव पुरस्कार यूरोपियन संघ द्वारा दिया जाता है। यूरोपियन संघ में 27 सदस्य देश है। यूरोपियन संघ की स्थापना 1992-93 की मैस्ट्रिच की संधि द्वारा की गई थी। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी के अंदर है। यूरोपियन संघ द्वारा सर्वोच्च मानव अधिकार पुरस्कार है ये, जो इसका नाम सखारोव पुरस्कार है। स्वेतलाना को दिया गया है, बेलारूस की आम गृहिणी है। तो यूरोपियन संघ की स्थापना पर इतना कुछ मैटर था। 23 नंबर क्वेश्चन पे, आप 24 पे हूं। युवा पे ऐप का नाम है युवा पे, किस बैंक ने शुरू किया? यस बैंक ने। युवा पे यस बैंक ने शुरू किया है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां। 24 क्वेश्चन है। मेरी तरह देखो मुझे स्पीड में रहना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन में और व्याख्या कर सकता था इनकी, लेकिन अभी मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं कि कोई क्वेश्चन आपके हाथ से बच न जाए। तो आपने ये पढ़ लिया। कल की या परसों की जो वीडियो आएगी उसमें मैं पीछे की जो 2 या अप्रैल या मई अगस्त 2019 से लेके और उसको हम कवर करेंगे जल्दी 2020 तक के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम काफी समय से नहीं हुआ है। तो अभी जीके का एरिया बहुत वाइड हो गया है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो आपके लिए आपका शुभ दिन हो और हर पल हर क्षण सिर्फ मेहनत कश लोगों के संपर्क में रहिए। मतलबी झूठे चोर मकारों से जो आपके कंधे के ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उन लोगों से तो आप बच के ही रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी ही।